नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं उन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आप बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं और नीतियों से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मार्मिक ये विषय लेके उपस्थित हुआ हूँ। जो ये प्रश्न है आपके क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। जो भी बच्चा इस श्रृंखला को देख रहा है तो साथ ही इसके आंसर भी वो देते हुए चलेगा, जिससे कि आप स्वयं का स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि उत्तराखंड में सबला योजना ये कब से लागू की गई थी। जिसे भी आता है इसका आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, जो ये सबला योजना है जो उत्तराखंड में इसे लागू किया गया था, ये किया गया था आपके 19 नवंबर 2010 को इसको किया गया था, क्रियान्वित किया गया था। वहीं पर आप देख पा रहे हो दूसरे नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब से ये लागू की गई है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि आई थिंक आप सभी को इसका बारे में पता होगा। देखिए दोस्तों, इस योजना को जो शुरुआती तौर पर जैसे लागू किया गया था 7 मार्च 2019 को इसे लागू किया गया था। और इस योजना की जो घोषणा जो की गई थी वो 29 जून 2019 को इसकी क्या गई थी, घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये क्या कह रहा है कि उत्तराखंड दाल पोषित योजना ये कब से लागू की गई थी उत्तराखंड में, ये आपको बताना है दोस्तों। जो ये दाल पोषित योजना है, इस योजना को जो क्रियान्वित किया गया था वो 12 सितंबर 2019 को इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित या लागू किया गया था इस परियोजना को। ठीक है, तो कौन सा, आपके 12 सितंबर 2019 को। वहीं पर आप चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कहता है कि उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक कब से लागू हुआ था। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक प्रश्न है। कई दफ़े ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर आप विगत 5-6 वर्षों के पेपर उठाओगे तो निश्चित रूप में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो दिया गया उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक कब से लागू किया गया था, तो ये 4 अप्रैल 2016 में इसे लागू किया गया था। और अगर जब हम बात करते हैं उसी का 5वें नंबर का प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक संशोधित कब हुआ था। देखिए, जो लागू जो हुआ था ये तो आपके कब हुआ था, 2016 में इसे किया गया था, लागू किया गया था, इतना ध्यान रखिएगा। और इस योजना को जो संशोधन किया गया था, याद देखिएगा संशोधन की बात कर रहा हूँ, इसे जो संशोधन किया गया था इसे आपके जून 2019 में इसे संशोधन किया गया था। ठीक है, वहीं पर छठे नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप कि उत्तराखंड में कृषि विद्युतीकरण योजना कब लागू हुई थी। जिसे भी बच्चे को आंसर आता है इसका आंसर कमेंट करिएगा। मूर्ख दर्शकों की तरफ मत बनिएगा। अगर आपको इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं देने तो इस श्रृंखला को देखने से कोई फायदा नहीं है, आप एग्जिट हो जाइए। देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड में कृषि विधिकरण की अगर हम बात करें तो ये साल 2001 से इसे क्रियान्वित किया गया था, लागू किया गया था। वहीं पर आप देख पा रहे हो 7वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड बोर्ड जो उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को मंजूरी कब मिली थी। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को ये इसको अनुमति या स्वीकृति से कब मिली थी, मंजूरी कब मिली। तो दोस्तों, इसको मैं बता दूं आपको 13 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, आपके उत्तराखंड में ये क्रिकेट बोर्ड को मंजूरी दी गई थी। कब, 13 अगस्त 2019 को। अब यहीं पर ये 8वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, कहता है कि उत्तराखंड युवा नीति का शुभारंभ कब हुआ था। युवा नीति के बारे में बात कर रहे हैं, इसका शुभारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों, जिसे भी आता है कमेंट करिएगा। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कमेंट कर चुके होंगे और बच्चे भी कमेंट कीजिएगा, आप भी पीछे मत रहिएगा। देखिए दोस्तों, जो ये शुभारंभ किया गया था ये 5 अगस्त 2011 को किया गया था। ये इसको युवा नीति को शुभारंभ किया गया था। और जब हम क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं तो वो 13 अगस्त 2019 को, और उत्तराखंड में युवा नीति का जो शुभारंभ किया गया था 5 अगस्त 2011 को ही किया गया था। अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मार्मिक प्रश्न है कि 9वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना, बहुत से मुझे लगता है सभी बच्चों को आता होगा। जिसे आता है तो कमेंट करिएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहेगा ये 1 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना ये संबंधित है। अब वहीं पर 10वें नंबर का प्रश्न आप अपने यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि उत्तराखंड में वंदे मातरम योजना का शुभारंभ किया गया था। बेसिकली वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो ये किस से संबंधित है। ये वंदे मातरम
योजना जो लागू की गई है कि किससे रिलेटेड है, तो क्वेश्चन पूछा था। तो ये गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए केंद्र राज्य सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था ये 9 फरवरी 2004 में वंदे मातरम योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, देखिए ये कहता है कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। अब ये जो संबंध है मैंने इससे पूर्व आपको बता दिया, जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनसे संबंधित है। और वहीं पे 12वें नंबर का प्रश्न देखा होगा, बहुत दफ़े आप जितनी भी बहनें इसे देख रही होंगी, तो आपने 12 में गौरा कन्या धन के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो उसमें वो धनराशि क्या रहेगी आप सभी को ये इसके बारे में ज्ञात होगा। ठीक है, कितनी धनराशि मिलती थी। तो ये जो योजना थी, इस योजना को कब क्रियान्वित किया गया था, कब लागू किया गया था, तो क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना चाहिए इसे 2009। ठीक है, इसे 2009 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक, अब वहीं पर हम बात करते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। 13वें नंबर का प्रश्न कहता है कि उत्तराखंड में जो आपातकालीन जो सेवा योजना है जिसे हम 108 के रूप में जानते हैं, ये कब लागू की गई थी। तो ये 108 को जो लागू की गई थी वो आपके 15 मई 2000, ये क्या है आप ये लेके चलिए कि 2008 को इसे किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब किया गया था, 15 मई 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहीं पर देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपातकालीन जो सेवा है योजना को अन्य किस नाम से जाना। आप तो कहते हो कि 108 इमरजेंसी वाली जो है, तो इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए इसे जो जाना जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा योजना के नाम से जाना जाता है। वहीं पर ही 15 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी। आप पर्यटन नीति के बारे में बात करें तो पर्यटन नीति कब बनी थी, तो दोस्तों ये जो बनी थी 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है, 2001 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक, याद देखिएगा 2001 को, 26 अप्रैल 2001 को। वहीं पर ही आप 16वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि उत्तराखंड में जो नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। ये जो पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी, 2001 में। अब नई वाली जो थी उसको कब घोषणा की गई थी, याद रखिएगा जो नई पर्यटन नीति या कहीं इसमें जो संशोधन हुआ था, तो दोस्तों आपको बता दूं ये जो हुआ था ये 8 अगस्त, ठीक है, ये 8 अगस्त 2018 को। ठीक है, ये डेट याद रख लीजिए 2018, ये डेट क्या है, ये कब हुआ था, उत्तराखंड में जो नई पर्यटन नीति की जो लागू की गई थी ये 8 अगस्त 2018 में। वहीं पर आप देख पा रहे हो 20वें नंबर का प्रश्न है। 20वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो किस वर्ष से लागू किया गया था, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं 2002 से। ठीक है, वीर चंद गढ़वाली योजना को क्रियान्वित किया गया था। आप तिथि पूछी जाएगी तो आपको बताना चाहिए 1 जून 2002 से इसको लागू किया गया था। वैसे तो अगर हम देखें इस योजना को जो संशोधन किया गया था हाल फिलहाल के जो सालों में अगर हम बात करें तो 16 मई 2018 को इस योजना को क्या किया था, संशोधन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 18वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड में केदारनाथ के लिए जो पवन हंस कंपनी द्वारा जो हेलीकॉप्टर सेवा योजना की जो शुभारंभ किया गया था, ये शुभारंभ कब से किया गया, प्रारंभ कब से किया गया था, कोई बता सकता है जिसे भी आता है, जिसे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको नोट डाउन कर दिए। सीरियस किसी चीज़ के लिए आप सीरियस रहिएगा। देखिए जिंदगी खेलती उसी के साथ है, जो खिलाड़ी क्या होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, या कहें जिंदगी खेलती उसी के साथ है जिसके इरादे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड केदारनाथ के लिए जो पवन हंस जो कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा की योजना की जो शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था, यह 16 मार्च की बात करें 2003 में, 16 मार्च 2003 को। ये लिखिए, ये वर्ष आपके सामने लिख दिया तो 2003 आपका क्या है, 16 मार्च 2003 को क्या की थी, इस योजना को प्रारंभ किया था। अब जो यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि पवन हंस कंपनी का संबंध किससे है, किससे, अगर इसका जो संबंध किससे है तो इसका जो संबंध है सीधे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये संबंध आपको यहाँ पर आप दिखाइए। तो पवन हंस कंपनी का संबंध किससे, हेलीकॉप्टर सेवा से इसका संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 20वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो 22वें राज्य के रूप में वैट लागू किया गया था,
देखिए, वैट लागू करने वाला उत्तराखंड का 22वां, उत्तराखंड जो राज्य अगर पूरे देश भर में कहें तो 22वां राज्य के रूप में बना। ठीक है, ये कब बना? तो ये 1 अप्रैल 2005 में हम बात कर रहे हैं। 2005 में क्या हुआ, ये वैट लागू किया गया था उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 21वें नंबर का प्रश्न क्या है कि देहरादून में आरबीआई का जो शाखा कार्यालय कब खोला गया था, सर्वप्रथम कब खोला गया था? तो आपको बता दूं, ये जो खोला गया था दोस्तों, जिसे भी आता है आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ये जो बनाया गया था वो 30 जून 2006 को किया गया था। पहली दफे जो आरबीआई का क्या किया गया था, ये कार्यालय खोला गया था, आरबीआई का कार्यालय खोला गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 22वें नंबर का प्रश्न है। तो 22वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये आपको बताना है, औद्योगिक नीति। ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य का, जैसे कि आप सभी को पता है, आज 9 नवंबर है हमारा उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है, आप सभी को उसकी बधाई भी। और अगर मैं बात करें जो ये औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 8 जून 2011 को 8 जून 2001 को 8 जून 2001 को क्या किया गया था, उत्तराखंड में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अब यहाँ पर ये देखिए 23वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि जो उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। एक तो औद्योगिक घोषणा की जो घोषणा की गई थी 8 जून 2001 को ये घोषणा की गई थी। अब यहाँ पर कह रहा है कि उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 2003 में। ठीक है, 2003 में, और यहाँ क्या था, ये 2001 में यहाँ पर की गई थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था। अब हम प्रोत्साहन की बात करें तो इसको जो किया गया था 2008 में, ये 1 अप्रैल 2008 में औद्योगिक ये प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था, याद रखिएगा। अब हमारे 25वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में पौध रोपण नीति कब लागू की? उत्तराखंड में पौधों को रोपने की जो नीति थी वो कब लागू की गई थी? 25वें नंबर का प्रश्न। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये 6 जून है। ठीक है, 6 जून यहाँ पर लेके चलिए कि 2006। ठीक है, 6 जून 2006 को क्या किया गया था, उत्तराखंड में ये पौध रोपण नीति को लागू किया गया था। ये पौध रोपण नीति लागू करने वाला ये क्या था, भारत का पहला ये राज्य था। इसको भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड जो था पौध रोपण नीति के अंतर्गत ये पहला भारत का पहला ये राज्य बना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 26वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड में खेल नीति कब से लागू की गई थी। अब खेल नीति की अगर हम बात करें तो इसे कब से लागू किया गया, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं 2006 वो साल था जहाँ पर आपका क्या गया था, उत्तराखंड में खेल नीति लागू की गई थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि आप 27वें नंबर का प्रश्न, 27वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तराखंड आदर्श योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो ये जो किया गया था आपके जो स्थापना दिवस थी उसके शुभ अवसर पर किया गया था, 9 नवंबर 2009 को किया गया था, इसको शुभारंभ किया गया था। 9 नवंबर 2009 को अटल आदर्श योजना का शुभारंभ किया गया था। वहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड अटल आवास योजना का शुभारंभ, उत्तराखंड में जो अटल आवास योजना थी उसे कब किया गया था, तो दोस्तों ये जो किया गया था ये भी मार्च 2009 में इसको किया गया था। ठीक है, याद देखिएगा, मार्च 2009 में अटल आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 29वें नंबर का प्रश्न कहता है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति की घोषणा ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो घोषणा की गई थी ये 2003 में इसको किया गया था। ठीक है, 2003 में क्या किया गया था, उत्तराखंड व जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब जिसे भी आंसर क्वेश्चन आ रहे होंगे बताते हुए चलिएगा। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना कब से ये लागू की गई थी, जिसे भी आता है वो बता सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये जो किया गया था, तो ये कौन
अटल खाद्यान्न योजना की, तो आपको मैं बता दूं 11 फरवरी 2011 को इस योजना का क्रियान्वित किया गया था। वहीं पर आप देख पा रहे होंगे हमारी कन्या हमारा अभिमान परियोजना की शुभारंभ कब किया गया था। मुझे लगता है कि अनुमान सभी को ये प्रश्न का आंसर आता होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक प्रश्न है, कई दफ़े क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, इस योजना को जो क्रियान्वित किया गया था वो किया गया था आपके 2009 में। ये था कि हमारी कन्या हमारा अभियान, ये था, ये परियोजना स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि नंदा देवी कन्या धन योजना कब लागू हुई। तो ये जो लागू हुई थी ये 2000, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 2009 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे 33वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड किशोरी शक्ति योजना की शुभारंभ जो हुआ था, किशोरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 2000, ये लेके चले 2001 से 2 के मध्य में इसको किया गया, 2001-2 में किया गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 34वें नंबर का प्रश्न है, जिसे भी आता है क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेगा। ये कहता है कि उत्तराखंड में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा 2000, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2009, ठीक है, 2009 को ये की गई थी। वहीं पर 35वें नंबर का प्रश्न देखा, उत्तराखंड में शिक्षा न महिला सशक्तिकरण, ठीक है, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष की घोषणा कब हुई थी। ठीक है, महिलाओं को सशक्त करने की बात की गई थी, तो ये जो की गई थी 2006 से 7 के मध्य में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से अगर हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि 35वें नंबर का मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि 2006 से 7 में इस घोषणा को की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कि 36वें नंबर का कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी। जो ये की गई थी 2000, वो साल था 2008 में इस योजना को क्रियान्वित किया गया था। किस, ठीक है, कब किया था, उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अब वहीं पर 37वें नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी। तो ये आपको जो बताना है, ये जो की गई थी 2017 को, ठीक है, 2017 को ये की गई थी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख पा रहे होगे आप कि उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत, पूछा जाता है कि उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये जो शुरुआत हुई थी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो ये 2012 में, अप्रैल 2012, 17 अप्रैल 2012 में ये किया गया था। ठीक है, डोली योजना थी। इसको फिर से नोट कर लो कि उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपको पता है 17 अप्रैल 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 39 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पिता तीर्थ योजना की जो शुरुआत की थी, माता पिताओं को तीर्थ योजना के दर्शन कराने के लिए, तो जो ये की गई थी ये 17-18 में इस योजना को क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत जी थे। अब उत्तराखंड में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये तीर्थ योजना रही थी, जिसमें बूढ़े लोगों को किया गया था, तीर्थ धामों की यात्राएं की कराई जा रही थी। तो इसमें अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ जो योजना की जो शुभारंभ हुआ था वो आपके 25 सितंबर 2014 में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की ये शुरुआत की गई थी, जिसमें सरकारी पूरी निःशुल्क इसमें क्या कहते हैं इनकी सेवा का वहन कर रही थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 40वें नंबर है कि ये कह रहा है कि उत्तराखंड 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना कब से लागू की गई थी, जो वर्तमान में भी अभी कार्य कर रही हैं। तो दोस्तों आपको इस योजना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये की गई थी ये आपके 27 दिसंबर 2016 से, जब ये केंद्र में मोदी सरकार आई थी तब से 2016 से 10 साल का ये टर्म हो चुका है। ठीक है, अब ये लेके चलिए, अब यहाँ पर 42वें नंबर का प्रश्न देखिए कि ये कहता है कि उत्तराखंड में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में जो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 15 सितंबर 2017 को इस योजना को शुभारंभ किया गया था। वहीं पर 43 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे
कि उत्तराखंड में विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना कब से लागू की गई, ये आपको बताना। जो ये की गई थी, ये दो किया गया था 22 सितंबर 2017 में इसे किया गया था, याद रखिएगा। और वहीं पर 44 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना कब लागू की थी। एक तो क्या थी आपकी इसमें इमरजेंसी वाली जो थी 108 वाली थी, और ये जो था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 3 अगस्त 2018 से इसको क्रियान्वित किया गया था। वहीं पर आप देख पा रहे होंगे 45वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड द्वारा पॉलीथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब किया गया था। ये आपको ये याद रखिएगा, उत्तराखंड में पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो किया गया था पॉलीथीन को, वो जो किया गया था वो 31 जुलाई 2018 को, जो कि अभी तक वैसे तो कह रहा है कि पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। अभी आज देख पा रहे हो बाजार में हजारों लाखों की संख्या में क्या आज भी पॉलीथीन इधर से उधर घूमती हुई देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आप सब्जी भी लेने जाते हो तो वहाँ पर भी उसके पास चाहे कोई भी सामान लो तो आपको पॉलीथीन बेसिकली मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 46वें नंबर का प्रश्न कि उत्तराखंड में आपका बैंक आपके द्वारा ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग की जो शुरुआत जो की गई थी, इंडियन पोस्ट बैंक पेमेंट बैंकिंग की जो शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था कि उत्तराखंड में आपका बैंक आपके द्वारा। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, तो 1 सितंबर 2018 को इसको क्रियान्वित किया गया था। और उत्तराखंड में गेहूं खाद्य नीति जो जारी की गई थी वो किस तिथि को जारी की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 2018 में 5 अप्रैल 2018 को ये नीति लागू की गई थी। वहीं पर 48 नंबर का देखिए कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो इसको जो नवाजा गया था 2000 से 2001 के मध्य में इसे किया गया था, ये सम्मान दिया गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो उत्तराखंड में इको क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो जो इको क्लब की जो स्थापना हुई थी ये 1960 में ये किया गया था, याद देखिएगा। वहीं पर 50वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे राज्य में समवर्ती डेयरी विकास परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो जो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2002 से 2003 के मध्य में ये डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब वहीं पर आप देख पा रहे हो कि 51 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड में हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई। हिंदी अकादमी की स्थापना की बात करें कि उत्तराखंड में कब हुई, तो जो उत्तराखंड में 2002 से 2003 के मध्य में इस की स्थापना हुई थी कि हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 2002 से 2003 के मध्य में। अब यहाँ पर देखिए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, देखिए जिसे भी आता है इस अंतिम प्रश्न का आंसर तो आप दे ही दीजिए। ठीक है, जिसे भी आता है दीजिए। देखिए दोस्तों दीजिए, हमने कहा कि उत्तराखंड में जो हिंदी एकेडमी की जो स्थापना हुई थी, जो इसकी स्थापना 2009 को देहरादून में हुई थी। तो यहाँ पर जो डेयरी समित विकास परियोजना थी ये 2002 से 2003 के मध्य में हुई थी, तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पर उत्तराखंड में बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति को कब मंजूरी मिली थी, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों इसे जो मंजूरी मिली थी ये मंजूरी मिली थी आपके 26 अप्रैल 2018 को इसको मंजूरी मिली थी। तो बायोमास ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड अपना योगदान दे रहा है, तो इसलिए इसे 26 अप्रैल 2018 से इसे क्रियान्वित किया। आई थिंक मुझे लगता है जितने भी बच्चे ने इस श्रृंखला को देखा तो निश्चित रूप में आपके भविष्य में जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। अगर आपको श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।